दिन भर में आप अननेसेसरीली क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है, प्राय हर व्यक्ति ही बहुत कुछ ऐसी सोच लेकर के चलता है जो यूजलेस होती है उसकी लाइफ में। कहते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। बहुत सारी ऐसी प्लानिंग चलती है जिसका कोई पर्पस ही नहीं होता है। प्राय हर व्यक्ति बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हमेशा करता रहता है जिससे उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए वो होती है। उससे कुछ भी प्रोडक्टिव तो निकलता नहीं है, जो कुछ भी निकलता है वेस्टेज ही होता है। बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत रेयरिटी में होते हैं ऐसे लोग जिनका 100% कंट्रोल अपने मन के ऊपर रहता है। अभी हम उस कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं जो जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो हो सकता है आप ये सोचते होंगे कि महाराज जी इस नियम के लिए बोल रहे होंगे, जीवन में संयम लाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, यहाँ नहीं घूमना चाहिए। नहीं, अभी हम उस कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं जिससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी अननेसेसरीली होने वाली थॉट प्रोसेस। सभी लोग प्राय इसी में उलझे रहते हैं। कितना घंटा आपका निकल जाता होगा दिन भर में जिससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है। सपोज आप सॉफ्टवेयर में हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस में क्या चलता है, वही चलते रहता है। हाँ? आप घर गृहस्थी में, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या चलते रहता है, अपने घर गृहस्थी के बारे में चलता है? नहीं चलता। थोड़ी देर भी चलेगा, उसके अलावा कहाँ कहाँ चले जाता है, क्या क्या सोचते रहता है ये मन, कहाँ कहाँ उलझा रहता है, जिससे हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं। हमें भी पता है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने मन की यात्रा जो होती है ना, बड़ी अजीब होती है। प्राय सबके मन की यात्रा बड़ी अजीब प्रकार की होती है। और सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, जिसे विद्वान माना जाता है, उन लोगों की भी बात कर रहे हैं। और तो और उन साधु की भी हम बात कर लेंगे। चलो, जो कहा जाता है जिनके बारे में कि जिनका कंट्रोल उनके माइंड पर रहता है, वो भी कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो एक चीज हम समझने की कोशिश करें, बहुत बड़ी बड़ी बातें आज बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी बातें लेकिन बहुत कीमती बातें। बस एक टाइम टेबल हम बनाना सीखें डेली का। जैसे उन्होंने कहा कि आज मैंने दिन भर कितने सोशल मीडिया को यूज किया। रात को सोने के पहले, जैसे हम हमेशा कहते हैं, ये सोचा करो कि आज मेरा दिन कैसे बीता, मैंने क्या क्या गलत कार्य किया। लेकिन एक टाइम टेबल ये भी बनाओ कि आज जो मैंने दिन भर में सोचा उसमें कितना फ्रूटफुल था और कितना यूजलेस था। जब हम इस प्रकार की प्रोसेस को अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, नेक्स्ट डे से हमारा जो यूजलेस थॉट प्रोसेस चलता आ रहा है ना, उसमें ऑटोमेटिकली रिडक्शन होता चला जाएगा। वो ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। वंस वी राइट इट डाउन, जैसे ही हम लिख कर शुरू कर देते हैं तो अपने माइंड में बैठा लेते हैं, सोचने लगते हैं। उसमें भी हम ही सोच रहे थे जिसमें हम यूजलेस थॉट प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। लेकिन हम किस सोच की बात कर रहे हैं? यह सोचना कि आज मैंने दिन भर में कितना यूजलेस सोचा, और वहीं से यूजफुल थॉट प्रोसेस की शुरुआत होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हम कर्म को जो बुलाते हैं, कर्म का जब हम बंद करते हैं, अननेसेसरीली थॉट प्रोसेस करते हैं। हमारा 95% वेटेज जो जाता है ना कर्म का वेटेज 95% जो होता है अननेसेसरी एक्टिविटी बन जाता है, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं होता। कभी आपने अपना एनालिसिस करके देखा, अपना असेसमेंट करके देखा अपने माइंड का?
दुनिया के असेसमेंट हम सभी बहुत करते हैं, दुनिया के बारे में हम सभी को बहुत सोचते हैं, लेकिन कभी अपने माइंड का भी असेसमेंट करके देखो कि जब तक इसे ट्रेन नहीं किया जाएगा इस रूप में, हमारा माइंड हमेशा उस खुले बैल की भांति भागता ही रहेगा। उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट। अब उसको कंट्रोल करने के लिए किसी से हमें बांधना भी नहीं है। जैसे ही हम आपसे कहें कि आपको उससे बंधना है तो आप तुरंत भागने की कोशिश कर लोगे, कि मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब मन को कहीं बांधा जाता है तो बांधने की कोशिश करता है, की जाती है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, तुरंत वहां से भागेगा। जब भी आपसे कुछ फोर्सफुली करने के लिए कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि आपको करना है, ये नियम फॉलो करना है, तो आपका भीतर से मन कहेगा नहीं, मुझे नहीं करना है। यदि हम मन को भी बांधने की कोशिश करेंगे तो मन भागेगा। तो मन को किस प्रकार से इस ओर लाना है, जो यूजलेस हो रहा है उसको यूजफुल में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को यदि हम समझ ले अपनी लाइफ में, तो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज सबकी लाइफ में आ जाएगा। फोर्सफुली हमें कुछ नहीं करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है अपना एनालिसिस करना, अपने आप को देखना है कि दिन भर में हम कितने घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, जो भी सोचते हैं, वैसे दिन भर ही हम सोचते रहते हैं। कभी भी व्यक्ति सोच से विश्राम नहीं लेता है। बॉडी उसकी थक जाती है, रिलैक्सेशन पाने के लिए वो सो जाता है, हो जाता है ना, सो जाता है। लेकिन कभी हमने क्या ये भी सोचा है कि कभी हम माइंड को भी रिलैक्स करें, माइंड को भी सुलाएं। आप यहाँ बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, कहीं पर भी हो, मंदिर में हो, पूजा कर रहे हो, जाप दे रहे हो, ध्यान कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी अपना मन जो है सोचते ही रहता है, सोचते ही रहता है, कभी रुकता नहीं। अब वो कभी रुकेगा भी नहीं। यदि हम आपसे कहें कि हम स्वयं अपने मन को रोक लेते हैं तो ये भी बड़ी गलती होगी। हम आपसे झूठ कहेंगे ऐसा। मन कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि मन का नेचर ही है हमेशा भागते रहना, कभी नहीं रुक सकता। किसी का भी मन नहीं रुक सकता। चलो हम तो छोड़ दे अपनी बात, आचार्य भगवान को भी ले ले, उनका भी मन नहीं रुक सकता। तो मन का यदि हम उसे बांधने की अथवा रोकने की कोशिश करेंगे तो हम अगेंस्ट नेचर जाने की कोशिश करेंगे। जब भी व्यक्ति अगेंस्ट प्रकृति के नेचर के जाता है तो वहां कुछ पाएगा नहीं, खोता ही है। तो मन को बांधा जा ही नहीं सकता है। बस हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझे। हम मन को एक सही दिशा दे सकते हैं, वह भी फोर्सफुली नहीं दे सकते। उसका सबसे आसान तरीका है, जो जो हम गलत कर रहे हैं, बहुत सारा हमारा अनइंटेंशनली होता है। जो यूजलेस थॉट प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो इंटेंशनली नहीं होता है। इंटेंशनली उसका वेटेज बहुत कम रहता है। आप सोच करके सोचते हो कि उसका बहुत बुरा सोचना है, आप सोच करके सोचते हो कि मुझे टाइम वेस्ट करना है, आप सोच करके सोचते हो कि नहीं आज मुझे सोशल मीडिया के बारे में सोचना है, आप सोच करके सोचते हो कि आज मुझे उस बिजनेस के बारे में सोचना है। नहीं, तो हम अपने मन की यात्रा को यदि देखें तो 95% इस मन की यात्रा अनइंटेंशनली ही होती है। सबके साथ ऐसे ही होता है कि इंटेंशनली होता है। महाराज जी, जब हम लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे हमें एक प्रोसेस बताया गया था, एक इनफेक्टिव थिंकिंग और एक इफेक्टिव थिंकिंग। हाँ। तो जो इनफेक्टिव थिंकिंग का जो मेन रीजन होता है वो या तो प्राइड होती है या फियर होता है। जब फियर होता है अथवा प्राइड अथवा घमंड अथवा डर। हाँ, अगर प्राइड और फियर रहेगा तो इनफेक्टिव थिंकिंग होती रहेगी, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा हमें पढ़ाया गया था। हाँ। तो रूट कॉज तो ये है, अगर रूट कॉज को ही अपन सॉल्व नहीं करेंगे और अपन बस ये सोच लें कि अपन ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे कि ऐसा सोच करके हम नहीं कर पाएंगे, इससे बच लेंगे। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि यदि हमें ठान लें कि आज के बाद मैं अननेसेसरी थॉट प्रोसेस अपने भीतर नहीं लाऊंगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम कौन सा रास्ता आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं? पहले एनालिसिस करना सीखे, दिन भर में मेरा मन क्या क्या करता है अननेसेसरीली वाला, और उसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है उसके बाद उसमें निकल करके आता है अलर्टनेस से। जो व्यक्ति जितना जागृत रहेगा वही व्यक्ति उतना ही अपने भीतर साम्य भाव लेकर के आ सकता है। और जिसके भीतर साम्य भाव में रहने की साधना आ गई, समता में, इक्वेनिमिटी में रहने की शक्ति प्रकट हो गई,
यानी हर दृष्टि को, हर एंगल से वो हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को जागृत होकर के साम्य भाव से देखता है, परखता है, जानता है, वही व्यक्ति एक समय स्वयं के मन पर कंट्रोल करने वाला हो जाएगा। उसमें तो उन्होंने बताया था कि जब तक प्राइड रहेगा अथवा फियर रहेगा, यानी प्राइड और फियर को ओवरकम हम कर पाएंगे तो हमारी थॉट प्रोसेस में इफेक्टिव थिंकिंग आ जाएगी। लेकिन वो आएगी कैसे? अब कहना तो आसान है, अपने फियर को जीतो, अपने डर को जीत लो, भय को जीत लो। कहना तो आसान है, अभिमान नहीं करना चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने मात्र से तो व्यक्ति इगोइस्टिक जो रहता है उसका नेचर छोड़ तो नहीं देता है। हर कोई जानता है कि नहीं, डरना नहीं चाहिए। आप लोग सब कहते हैं जो डर गया सो मर गया, है ना? जो डर गया सो मर जाता है। बोले यदि निडर होकर अच्छे से जीना है तो निडर होकर के जियो। ये तो उस शुड वाली बात चल रही है, प्राइड और उस फियर को जीतना। लेकिन वो जीता कैसा जाएगा? हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। यानी अपने आप को जो अनर्थ दंड की प्रक्रिया है उससे बचाने का सॉल्यूशन क्या है, उसकी चर्चा चल रही है। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो होता है अलर्टनेस, जागृति, सावधानी, विवेक, जिस भी शब्द के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें। अलर्टनेस कैसे आएगी? जानते हो अलर्टनेस कैसे आएगी? अब हम आपसे कहें कि अलर्टनेस लाना है तो आप फिर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि महाराज जी हमको तो सिखाया कि प्राइड को जीतो और फियर को जीतो, अब हम कह रहे हैं अलर्टनेस लेकर के आओ, तो वो कैसे आएगी? क्योंकि अलर्टनेस से साम्य भाव आता है, समता आती है। अब वो समता लाने के लिए अलर्टनेस हम कह रहे थे, वो अलर्टनेस आएगी कैसे? आप सोच सकते हैं? कोई बता सकता है? जागृत रहना चाहिए हमेशा, साक्षी भाव रखना चाहिए हमेशा। एक वर्ड आपने सुना होगा, है ना? साक्षी भाव सुना है? नहीं सुना? साक्षी भाव मीन्स जानो और देखो। जैसे जब कोई विटनेस होता है, कोर्ट रूम में जाता है, उससे गवाही ली जाती है तो कहा जाता है मैं इस बात का गवाह हूं अथवा साक्षी। साक्षी वर्ड जो बना है सधन अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आंखें, अक्ष का अर्थ होता है आत्मा, यानी अक्ष सहित, आंखें सहित, यानी मैं उसको देखने वाला था उस समय, उस घटनाक्रम को देखने वाला था। तो देखने से देखने का वाला हूं अथवा देखने वाला था, इसका क्या अर्थ निकला? मैं जुड़ने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला। मैं उसमें से जुड़ूंगा नहीं, यानी अटैच्ड नहीं होऊंगा, मैं अनअटैच्ड रहूंगा। तो साक्षी भाव मीन्स होता है अनअटैचमेंट। साक्षी भाव मीन्स होता है ज्ञाता दृष्टा का भाव। साक्षी भाव का मतलब होता है जानो और देखो, जुड़ो नहीं। जैसे हम दूसरे दृश्य को देख रहे हैं, कोई व्यक्ति है, रोड पे चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ता है? लोगों के आने से, रोड पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता आपको? लेकिन कभी कभी फर्क पड़ जाता है। कब फर्क पड़ जाता है जानते हो? कब फर्क पड़ जाता है? जैसे कोई अच्छा लगने लगता है तो फर्क पड़ जाता है, अथवा कोई बुरा लगने लगे तो फर्क पड़ जाता है। कोई अपना दिख जाता है तो फर्क पड़ जाता है, कोई शत्रु दिख जाता है तो फर्क पड़ जाता है। जिसे आप लाइक करते हैं तो फर्क पड़ जाएगा, जिसे डिसलाइक करते हैं तो फर्क पड़ जाएगा। नहीं, जहां लाइकिंग और डिसलाइकिंग आएगी तो वहां फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो? और जहां लाइकिंग और डिसलाइकिंग से व्यक्ति ऊपर उठा रहेगा तो भीड़ है, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तब पड़ना शुरू हो जाता है जहां हमारा लाइकिंग का टॉपिक आ गया, लाइकिंग वाला व्यक्ति आ गया अथवा डिसलाइकिंग वाला आ गया, जिसे हम पसंद करते, जैसी वो दिखा, अब आपकी दृष्टि रुक जाएगी। अभी भी आप देख रहे हो, अब देख ही नहीं रहे हो, अब देखने के बाद अब अगला स्टेप आ गया, अब जुड़ गए उससे। सुनना, अगला कदम क्या आ गया? अब आप अंदर मन से जुड़ गए कि हाँ ये तो मेरा है, इसे मैं चाहता हूँ, मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, वॉट एवर हुएवर इज, अथवा ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरी इंसल्ट किया था, जो हमेशा मेरी बुराई करता है, मेरी टांग खिंचाई करता है।
अथवा व्यक्ति नहीं दिखा, उसकी ड्रेस दिख गई, बड़ी अच्छी ड्रेस दिख रही है, ऐसी ड्रेस तो आज तक देखी नहीं, बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है, ऐसी साड़ी तो आज तक दिखी नहीं। या तो आप व्यक्ति को देख करके उसको लाइक करने लगोगे, अथवा व्यक्ति के पास जो वस्तु है, किसी की गाड़ी देखी, कार देखी, अच्छी लगी तो वहां रुक गया व्यक्ति। खटारा गाड़ी, आवाज ही आवाज करती रहती है, हाँ, हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता ही रहता है, बोले क्या गाड़ी है, समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति को आप देखते हो, किसी भीड़ को आप देखते हो, कहीं व्यक्ति नजर आपकी जाती है, क्यों रुक जाती कहीं पर? कब रुक जाती है बोलो? क्योंकि हो सकता है आप सोच रहे हो महाराज जी आप कहां से कहां ले जा रहे, बड़ी कठिन बात आ रही है। हाँ महाराज श्री, फिर तो ये साधुओं का काम हुआ। अच्छा साधुओं का काम हो गया। फिर साधु और श्रावक में क्या अंतर है? अच्छा, साधु और श्रावक में क्या अंतर है? मतलब श्रावक से तात्पर्य आम अच्छा, हम में और आप में फिर क्या अंतर रह जाएगा? ऐसा आप लोग नहीं चाहते? अच्छा सुनो, एक बात हम कहते हैं, आप लोग नहीं चाहते आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो? शुभांशु, आप लोग नहीं चाहते आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो? कौन नहीं चाहता उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो? हाँ, क्या आप हमेशा टेंस रहना चाहते हो, डिप्रेस रहना चाहते हो, परेशान रहना चाहते हो, दुखी रहना चाहते हो, टेंशन में रहना चाहते हो? नहीं, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में? आनंद से रहना चाहते हो, रिलैक्स, टेंशन फ्री रहना चाहते हो। तो व्यक्ति जितना प्रेजेंट में रहेगा, जो वर्तमान में जीता है, वही व्यक्ति जो है अपने मन को अपने अनुसार चला सकता है।